प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा ज़हन में आप रखेंगे तो ज़रा आपको समझने में चीज़ों को समझने में आसानी होगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले आपकी कितनी थी कितनी रिप्रेजेंटेशन थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्या था क्या नहीं और अब क्या पता। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड है ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसी मटेरियल को ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करना है, मज़ीद पढ़ के बुक्स जो आपको रिकमेंड किए हैं उससे तो आपके ज़रा अच्छे और ज़्यादा आंसर तैयार हो जाएंगे। आप जो 1909 का टाइम है इसमें आप हिंदू हैं वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो कभी भी पॉलिटिशियन नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए। इसमें मजीद अगर मुस्लिम लीग आ गई है तो पॉलिटिकल लीडर्स जो आपके होते हैं ये बहुत दूरंदेश होते हैं। ये आपका आम इंसान नहीं बैठा हुआ जिसको और कोई काम नहीं है, वो कहते चलो मैं सीएसएस की तैयारी कर लेता हूँ, नहीं। वो नजर आ गया है कि जब एक और पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से ये हमारे सामने ले आए हैं तो इसका मतलब है कि ये इंडिया को डिवाइड करेंगे ही करेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि ये डिवाइड ना हो। अब मुस्लिम्स जो हैं वो उन्होंने तो डिवाइड करवाना ही है, अदरवाइज उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसमें ये सारी कहानियां हुई। अब वहां पे मैंने आपको लास्ट आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया कि अब इंग्लैंड में भी इलेक्शंस हो रहे हैं और आपकी लिबरल पार्टी जो है वो आपके सामने आ गई, और वो जब भी आती है वो जितनी आपकी वो है क्या उसको कहते हैं कॉलोनीज, उनको अच्छे रिफॉर्म पैकेजेस देती है। यहाँ पे मॉर्ले आपका कौन है? मॉर्ले मिंटो का भाई नहीं है, मॉर्ले आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडियन अफेयर्स का, और उसी ने आपको रिफॉर्म पैकेज देना है। ये उसने आपको रिफॉर्म पैकेज दिया है जिसमें कुछ आपके डिफेक्ट भी हैं, कुछ उसके बड़े अच्छे फीचर्स। ओहो, ये आपका इंटरनेट का इशू था। चले, सबसे पहले ये हुआ कि आपके जो मुस्लिम्स थे वो ये चाहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है हम माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था, अब ये जो भी इशू आता था ना आपका, हाँ, एक रिफॉर्म पैकेज में उसको वो दूसरे में कोशिश करते थे कि हम किसी ना किसी तरह से इसको कम कर दें, खत्म कर दें, या इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर दें ताकि अवाम हमारे खिलाफ ना हो। क्योंकि 1857 वाली जो थी सारी कहानी वो उनके आंखों के सामने थी, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा इस तरह का कोई काम हो जाए। दूसरा मसला ये था जो इंडियन फेस कर रहे थे इकट्ठे मुसलमान भी हिंदू भी, वो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में चलो आप हमें देते तो हैं रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम कोई बजट नहीं डिस्कस कर सकते, हम कोई बात है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, हम बहुत कम है, आप मेजोरिटी में हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते। तो इसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है कोई भी बजट होगा, कोई भी रेजोल्यूशन आप पेश भी कर सकते हैं, उस पर बहस भी कर सकते हैं, आपके जो सवाल आते हैं उसके जवाब दिए जाएंगे। फिर आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बढ़ा दिया गया, आपके जो डिफरेंट प्रोविंसेस आपके। ओहो, ये पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जा रही है, इतने दिनों के बाद आपकी क्लास है और वो भी। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि आप आपको इंटरनेट का इशू ना हो। अब ये फिर कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक मिनट मैं इसको ना ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई इशू नहीं होगा इंटरनेट का। फिर भी अगर कोई हुआ तो प्लीज आप मुझे बताना। डिस्ट्रक्शन मेरी साइड से ही है, लेकिन चले। अच्छा जी, बेसिकली जो आपने इसमें तीन चार बातें अपने माइंड में रखनी है ना क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए, वो यही होंगी कि आपके जो सीट्स की मेंबरशिप वो बढ़ गई, आपको ये क्या आपको हक मिल गया कि आप रेजोल्यूशन कोई भी प्रेजेंट भी कर सकते हैं, कोई बजट आता है, कोई बिल आता है, कुछ भी आता है उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो लोकल बॉडीज थी, आपके ट्रेड यूनियंस, आपकी यूनिवर्सिटीज, उनको भी ये अलाउ कर दिया गया कि अपनी मर्जी के मेंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। मसला इसमें क्या हुआ
ये अच्छा, ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये जो प्रोविंसेस थे, इनको ये भी हक मिल गया कि आप ऐसे करें कि अपनी कौंसिल्स भी बना सकते हैं। मतलब कि आपको मैंने पहले भी बताया, इस बात को अपने ज़हन में रखें कि जो क्राउन है वो ये कहता है कि हम आपके ऊपर हुकूमत नहीं करना चाहते, हम आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपको डेमोक्रेसी सिखाएँ, आपको चीज़ें-शीज़ें सिखाएँ, जब तक आपको कुछ नहीं आता, आपको तालीम दें, सब कुछ दें, फिर हम आपके साथ कारोबार करें, ठीक है? इसलिए वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना कोशिश कर रहा है कि ये शो करे कि इंडिया के रहने वाले लोग, वो खुद ही अपना मुल्क चला रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ेक्टिव काउंसिल जो था उसमें भी उन्होंने कहा कि अब हम इंडियंस को कर लेंगे, अ, इंक्लूड करेंगे। प्रोविंशियल लेवल पे भी काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता इनको थोड़े-थोड़े राइट्स देने शुरू कर दिए ताकि ये इनके खिलाफ अब ना जाए। डिफेक्ट इसमें क्या थे, सबसे पहला तो ये मसला इन्होंने कि कोई भी इलेक्शन का तरीका नहीं बताया। पहले भी मैंने आपको बताया कि आप क्या होते थे, नॉमिनेशनल इलेक्शन होते थे। आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, आपके बार है कोई, वो लॉयर्स शॉयर्स हैं, उनको इकट्ठा किया, कोई आपके किसान हैं, उनकी कोई वो बनी तो होती है ना यूनियंस, तो उसमें बंदे को नॉमिनेट करो जी, वोट दो और बस ठीक है, अपना बंदा सेलेक्ट कर लो। क्योंकि अब 6 प्रोविंसेस हैं टोटल जिनके अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, सब कुछ करवाना है, बाकी तो सारी स्टेट्स हैं। उसके अंदर अब ये तो नहीं हो सकता, और सीट्स भी बहुत कम है, आपके पास टोटल कुछ 6 सीट्स आती थी पिछले उसमें, क्या उसको कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको सीट्स मिली, तो उसके लिए पूरे इंडिया में इलेक्शन तो करवाए नहीं जा सकते थे। यहाँ पे उन्होंने आपकी सीट्स तो चलो थोड़ी-थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि आपकी कितनी किस तरह से आपने अपना इलेक्शन करवाने हैं। अच्छा, फिर क्योंकि नॉमिनेशनल इलेक्शंस का आपके पास तरीकाकार रह गया था, तो उसकी वजह से बहुत कम हाथों के अंदर पावर चली गई, ठीक है? तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी की एक सोल थी, एक रूह थी, उसको खत्म कर दिया गया, और ये तो कह दिया गया कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास इन्होंने मतलब ऐसे अल्फ़ाज़ थे लिखे हुए कि ये तो एथिकली उनको चाहिए था कि वो आपको आप एक बात कर रहे हैं तो आपकी बात को सुना जाए। इसमें अब क्राउन तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें हम लोग क्या करें, ठीक है? यानी कि हमारे जो ऑफ़िशियल मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ अगर आप कोई डिस्कशन करते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी बात का जवाब दें। ये अब हम लिख के नहीं दे सकते कि उनको ज़रूरी है आपकी बात का जवाब देना चाहिए। सिग्निफिकेंस इसकी सबसे बड़ी ये थी कि इंडिया के अंदर अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात शुरू होगी। अब जो इंडियंस थे, उनको पता चलने लग गया कि अच्छा ठीक है, हमने इलेक्शंस करवाने हैं, हम हमारे पास रिफॉर्म्स आ गई हैं, हमने क्या करना है, ये अब पॉलिटिकल अवेयरनेस हर गली-कूचे में पहुँच गई। ये इलेक्शन है, बंदे-बंदे के पास जाके आपने मुख्तलिफ स्लोगन्स रेज़ करने हैं और लोगों को मतलब कम से कम अवेयरनेस देनी है पॉलिटिक्स के बारे में। एक बात, जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, तो उनकी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी थी, ठीक है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी और मुसलमानों की ओवरऑल, वो भी लोगों के सामने आ गई। उनके दिमाग में एक चीज़ घुस गई, हालाँकि उसका रिज़ल्ट बहुत खराब आया। जो आपके थे हिंदू थे, उन्होंने तो रोना-पिटना डाल दिया। तो सख्त उन्होंने आग लगाई जगह-जगह पे, टायर जलाए, लोगों को मारा-पीटा, सब कुछ किया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हम तो बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे घर पे आपका घर है, उसके अंदर कोई आके हिस्से करना शुरू कर दे। ठीक है? बेशक उसका उसमें आपका जो सबसे छोटा भाई है, वो खुद ही चाहता है कि मुझे अलग कर दिया जाए। एक दफ़ा शोर-शराबा होता है तो वो काम शुरू हो गया। तो आपकी जो टू नेशन थ्योरी थी, वो तो डेवलप हो चुकी थी, अब आपकी मुस्लिम्स की फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होगी। दूसरी चीज़ जो इसके साथ हम स्टडी कर रहे थे, वो क्या थी जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया कि इफ़ेक्टिव आपकी क्या हो सके, मैनेजमेंट हो सके। आप उसको इफ़ेक्टिवली लोगों तक रोज़गार पहुँचा सको, उनके मसले-मसाइल हल कर सको, उनको अच्छी वो क्या उसको कहते हैं, आपके लॉयर्स का बेसिकली एक पॉइंट पिछली दफ़ा आपका रह गया था, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इश्यू था, वो ये था कि बांग्लादेश के अंदर जो भी उनके अंग्रेज़ जज थे या हिंदू जज थे, वो इस्लामी शरिया को नहीं समझते थे, तो उस हिसाब से मुसलमानों के फैसले बड़े गलत होते थे। तो वो मुसलमानों को एक फ़ायदा हुआ कि अब उनके अपने जजों-शजों का कोटा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के हक में मुसलमान तो थे, इस बात का तो हमें पता, हिंदू बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कहा भी आपने तो गौ माता को काट दिया, आपने तो मतलब हमारे साथ ज़ुल्म कर दिया, हम तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप एक माइनॉरिटी को इस तरह से अलग कर रहे हैं और उसको इतना ज़्यादा क्योंकि उनकी लीडरशिप को, वही जो बात मैंने पहले की कि ये नज़र आना शुरू हो गया था कि ये जो काम अब इन्होंने शुरू कर दिया है, ये हिंदुस्तान के हिस्से कर देंगे। बहरहाल हमने ये देखा कि 1911 में उन्होंने कहा कि जी पार्टीशन खत्म, बांग्लादेश को दोबारा एक कर दो। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं का रिएक्शन था, शदीद। आप आगे देखेंगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आती है,
जो अपनी चीज को गुस्से से, मार कुटाई से, आग लगा के, मतलब एग्रेसिव तरीके से अपनी बात मनवा लेती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसके मुकाबले में एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। वो खामोश सी इसकी लीडरशिप है, वो चीज़ों को समझती है, डिस्कस करती है उन्हीं के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ क्या करें, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनका अपना एक अलग पास्ट है। बहरहाल यहाँ पे अब क्या हुआ कि आपका क्राउन भी चेंज हो रहा है, ब्रिटिश क्राउन आपका चेंज हो रहा है। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की एक बात बनी हुई है कि जैसे ही आपका किंग या क्वीन फौत हो जाता है, दूसरे अगले जिस वलीअहद ने आगे बनना है, क्वीन है या किंग है जो भी, उसको फौरन से ताज पहनाओ। आपका किंग इधर थाईलैंड आया हुआ था, उधर से पीछे से आपका जो है वो खत्म हो गया, ताज तो क्या उसको कहते हैं, तख्त खाली हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी कोरोनेशन सेरेमनी जल्दी करते हैं, एज सुन एज पॉसिबल। तो थाईलैंड से उसको इंडिया बुला लिया गया कि तुम ऐसे करो, इधर आ जाओ, हम उधर से आते हैं और तुम्हारी कोरोनेशन कर देते हैं ताकि तुम्हें ताज शाज पहना दे। उसने कहा ठीक है। अब ये जो हालात है, पार्टीशन आपने की हुई है और कत्लो गारत, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज स्वराज, इसकी बातें हो रही हैं, इसमें वो कैसे बुला लें अपने होने वाले किंग को, उसको तो इन्होंने मारना है। खतरा था कि किसी भी तरह का कोई इशू हो सकता है, लिहाजा सबसे पहले तो उन्होंने ये इनको कहा कि आप ऐसे करें कि अपना कैपिटल चेंज कर लें। दूसरा ये कि हर वो काम किया जाए जिससे इंडियन जो आपके बेसिकली हिंदू हैं उनका गुस्सा कम किया जा सके। तो उसमें एक ही चीज थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया जाए और एक बांग्लादेश दोबारा से बना, क्योंकि इससे क्या कांग्रेस को ये लगेगा कि हमारी ये फतह है, हमने दोबारा से बंगाल को इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसका जो असर मुसलमानों पे पड़ा वो बहुत खराब था। मुस्लिम लीडरशिप इसमें से बहुत आपके सरागा खान थे और बांग्लादेश के बहुत बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं करते, अब कोई हिस्सा नहीं लेते पॉलिटिक्स में, वो जा घरों में बैठ गए। कि अब जो हालात सामने आ रहे हैं, ये तो अंग्रेज तो बिल्कुल काबिल एतबार ही नहीं है, एक दिन पार्टीशन करके हमें कुछ देते हैं, दूसरे दिन पार्टीशन खत्म। इन्होंने तो कल सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी खत्म कर देने।